Welcome students in the channel of Nagendra sir, and as we have already started consignment account, both the part of introduction I have already clarified you and hope you have understand chapter till now। और आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने जो भी वीडियो देखा वो वीडियो आपको समझ में आ रही है। और कल हम लोग जो 11 पॉइंट्स थे, जो मैंने कहा बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 पॉइंट्स जो कर लिए वो आसानी से जर्नल बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं पॉइंट्स पर जर्नल की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले कंसाइनर भाई साहब के बुक्स में एंट्री हम लोग सीखेंगे। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो कल जो इवेंट जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोले थे आपको याद करने के लिए, उस इवेंट में सबसे पहला क्या था? कंसाइनर सबसे पहले क्या करेगा? कंसाइनी को गुड्स सप्लाइड करेगा, है ना। तो सबसे पहला एंट्री आपका आ जाएगा उसी के लिए, और पहला था फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। याद कीजिए हम लोग सबसे पहले वही था, फॉर गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। ये कंसाइनर जब गुड्स सेंड करेगा, फॉर गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, कंसाइनर जब गुड्स भेजेगा, है ना। तो गुड्स चीज किस चीज का है भाई? कंसाइनमेंट का, एक स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के लिए ही गुड्स भेजा जा रहा है। तो यहां हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या भेजे कंसाइनमेंट पे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? ये पहला एंट्री होगा, है ना। कंसाइनर ने कंसाइनमेंट के लिए गुड्स सप्लाई किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हो सकता है टीआरई 4 जो है उनके प्रश्न में आ सकता है कि व्हाट एंट्री इज पास्ड व्हेन गुड्स आर सप्लाइड टू कंसाइनी। आपको 4 अलग अलग एंट्री दे दिया, ऑप्शंस दे दिया। या फिर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट इज डेबिटेड इन विच अकाउंट? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? जो भी है इसी तरह का जर्नल अगर आप कर लिए तो आसानी से आप कोई भी एमसीक्यू कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग आ जाते हैं। ये पहला। दूसरा क्या था? दूसरा हम बोले कि जब भी कंसाइनर कोई भी गुड सप्लाई करेगा तो सबसे पहले उसको कुछ एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। बार बार मैं ये रिपीट करता हूं, कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनर को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे, फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर जो एक्सपेंस पेड करेगा, तो एक्सपेंस किस लिए पे किया जा रहा है जी? ये एक्सपेंस हम लोग पे किस लिए कर रहे हैं? तो भाई कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है, जो कंसाइनमेंट हम लोगों का है उससे जुड़ा हुआ है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ये हमेशा याद रखिएगा। नॉमिनल नेचर जितने भी एक्सपेंस होंगे कंसाइनमेंट से जुड़े हुए वो सारे डेबिट में जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब क्या करेंगे? आप किस चीज से पे करेंगे एक्सपेंस? वेदर कैश और वेदर बैंक। तो हम कैश और बैंक अकाउंट जो है उसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहीं से मेरा कैश या बैंक के थ्रू एक्सपेंस पे कर दिया गया। क्लियर? तीसरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों ने कल जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, तीसरा था कि अगर एडवांस हमको कंसाइनी से मिलता है, इफ एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी,
कंसाइनी ने मुझे कंसाइनमेंट का कुछ एडवांस पहले दे दिया है ना, तो कंसाइनी हमको क्या क्या दे सकता है जी? सबसे पहले या तो कैश दे सकता है, या फिर बैंक के थ्रू हो सकता है ट्रांजेक्शन, वो बैंक के थ्रू दिया, या फिर वो एक बिल एक्सेप्ट करके मुझे देगा, बिल्स रिसीवेबल। तो इसमें से जो हो बहरहाल उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ये दिया किसने? किसने दिया? क्रेडिट द गिवर किसने दिया? ये तो दिया कंसाइनी ने। कंसाइनी इज अकाउंट, कंसाइनी का जो अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, उसको हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 एंट्री तक ध्यान से देखिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कल का वीडियो जो देखे होंगे उनको आसानी से ये जर्नल बहुत आसान लगेगा। तो पहला जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला था फॉर गुड सेंट बाय कंसाइनर, उसके लिए एंट्री, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, उसके लिए एंट्री, अगर एडवांस अगर हमें कंसाइनी से मिलता है तो उसके लिए एंट्री। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कंसाइनमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि कंसाइनी डायरेक्टली मुझे पर्सनल एडवांस अभी दे रहे हैं, सीधा एडवांस पैसा दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग कैश बैंक या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कंसाइनी को क्रेडिट। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब ध्यान से देखिए वीडियो को। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा में इफ और बट लगा हुआ था कल, है ना? चौथा एंट्री में इफ और बट लगा हुआ था। क्या इफ और बट लगा हुआ था? तो इफ और बट यही लगा था कि अगर बिल जो ये मिल रहा है, अगर ये डिस्काउंट कर लिया हम लोग बैंक से, है ना, तो क्या एंट्री होगी? ठीक है, ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट करवाए हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और यहां एक और में लिखता कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का है ना? सॉरी, यहाँ बियर नीचे आ जाएगा। हाँ, डिस्काउंट करवा रहे हैं तो कैश और बैंक से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, है ना? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ डिस्काउंट भी डेबिट हो सकता है और कंसाइनमेंट अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। क्यों डेबिट हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, ये जो है डिस्काउंट अकाउंट, अगर डिस्काउंट को हम लोग फाइनेंस चार्ज ट्रीट कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट अकाउंट अपडेट होगा और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर हम लोग उस डिस्काउंट को कंसाइनमेंट का एक एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तब ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर? अब आगे पांचवा जो जर्नल, ठीक है, यहां तक तो हम लोग कंसाइनर की ओर से पढ़ रहे थे। अब पांचवा स्टेप क्या था? गुड्स कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंच गया। अब यहां पर कंसाइनी कुछ एक्सपेंस पे करेगा भाई उस गुड्स के लिए, है ना? तो फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी खर्च कर रहा है भाई। किसके लिए खर्च कर रहा है कंसाइनी? हमारे लिए और उस कंसाइनमेंट के लिए। वो हमारे लिए ही है, वो कंसाइनमेंट हमारा है ना? तो बार बार बोल रहा हूं, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट में जाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, है ना? ये एक्सपेंस कौन पेड किया हमारे बिहाफ में?
कंसाइनी ने पे किया है। किसने पे किया है? कंसाइनीज अकाउंट। क्लियर? कंसाइनी ने पे किया है, तो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। क्लियर? कंसाइनमेंट का था, लेकिन पे किसने किया है? कंसाइनी ने। और यही बार बार बोल रही है, जो एक्सपेंस पे करेगा इसका अकाउंट अपडेट करेंगे कि वो कितने खर्च और किया है ना। मुझे एडवांस देगा तो उसके अकाउंट को अपडेट करेंगे। और फाइनल ट्रीटमेंट, जो फाइनली हम लोग सेटलमेंट करेंगे, ये अपना एक्सपेंस का, अपना एडवांस का, कमीशन का सारा एडजस्टमेंट करके जो पैसा बच जाएगा लास्ट में वो मुझे वापस करेगा, वो कंसाइनर को वापस करेगा। तो कंसाइनी अगर एक्सपेंस पे करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट होगा। क्लियर? छठा, एक्सपेंस पे करने के बाद ये क्या करेगा भाई? तो गुड्स सोल्ड करेगा। ठीक है, फॉर गुड्स सोल्ड या फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। यहां पर कैश भी सेल हो सकता है और कैश और क्रेडिट दोनों पर सेल हो सकता है। तो कैश के लिए पहले मैं एंट्री कर रहा हूं, है ना। गुड्स किस चीज का था जी? कंसाइनमेंट का था। बेच कौन रहा है? कंसाइनी बेच रहा। गुड्स था कंसाइनमेंट का, बेच रहा कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। भाई साहब कंसाइनी ने मेरे गुड्स को बेचा। ठीक है, ठीक है, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में मैं चला जाता हूं। ये ऊपर वाला मिटा दे रहा। कैश बेचा तो सिंपली कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन कंसाइनी क्रेडिट सेल कर रहा, कंसाइनी अगर क्रेडिट सेल कर रहा, इसी का कंसाइनी अगर क्रेडिट सेल कर रहा, और जब हम उसे डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो कंसाइनी कैश और क्रेडिट दोनों सेल करता है। और इसमें एक सिचुएशन आएगा, पहला, जब डेल क्रेडिट डेल क्रेडिट कमीशन हम कंसाइनी को दे रहे हो, तब अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तब सीधा ये एंट्री और ये एंट्री सेम होगा, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दोनों के लिए अगर कैश सेल्स है या फिर कैश और क्रेडिट सेल्स है, ध्यान दीजिए, कैश सेल्स हो या कैश और क्रेडिट सेल हो, अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो एंट्री यही हो जाएगा, यही रिपीट हो जाएगा, सेम रिपीट, मतलब इसी एंट्री को पास करेंगे, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यही एंट्री पास होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कैश सेल्स हो रहा तब भी यही एंट्री होगा, कैश और क्रेडिट सेल्स हो रहा तब भी यही एंट्री होगा। लेकिन अगर हम डेल क्रेडिट कमीशन उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी नहीं दे रहे हैं, यहां पर दे दिए, और अगर हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं तो क्रेडिट सेल के लिए एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स इधर पेड, और बी सिचुएशन है डेल क्रेडिट कमीशन नॉट पेड। अगर डेल क्रेडिट कमीशन हम पे नहीं कर रहे हैं और कैश और क्रेडिट सेल हो रहा है, कैश और क्रेडिट सेल हो रहा है, तब सेल के लिए हो जाएगा, सेल के लिए बार बार बोल रहे हैं, अगर कैश और क्रेडिट सेल है, डेल क्रेडिट कमीशन अगर दिया जा रहा तो सिंपली बस यही एंट्री, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो उस केस में क्रेडिट सेल के लिए हो जाएगा, यहां पर क्रेडिट सेल के लिए कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट
डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट, ठीक है। क्रेडिट सेल के लिए बार बार बोल रहा हूं, क्रेडिट सेल के लिए एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स के लिए यही होगा। अगर क्रेडिट सेल्स है और हम क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं तो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छे से उसको देखिए। और अगर उस पर मेरा बैड डेब्ट्स हो जा रहा, अगर बैड डेब्ट्स हो रहा, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन तो हम दे नहीं रहे हैं, डेल क्रेडिट कमीशन उसी के लिए दिया जाता है कि अगर कोई बैड डेब्ट्स हुआ तो तुम समझ लेना, लेकिन हमने उसे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है कंसाइनी को, तब भाई जो बैड डेब्ट्स होगा वो भी कंसाइनमेंट का ही एक्सपेंस होगा, है ना। तो अगर उधार बेचे, हम क्रेडिट पर बेच दिए हैं, बेचे कंसाइनी को बोले ठीक है तुम क्रेडिट सेल भी कर देना, जो पैसा आएगा वो हम समझेंगे, तुमको हम डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देंगे। और इसने क्रेडिट सेल किया और कुछ बैड डेब्ट्स हो गया, फॉर बैड डेब्ट्स, जब हम डेल क्रेडिट कमीशन दे नहीं रहे हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंसाइनी कि भाई मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने बोला था कैश सेल भी करना है, क्रेडिट सेल भी करना है, मैंने किया, कैश सेल का पैसा आ गया, क्रेडिट सेल के कुछ पैसे आए, कुछ पैसे डूब गए, तो वो जो पैसा डूबा वो डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट को अफेक्ट करेगा और कंसाइनमेंट का एक एक्सपेंस हमको दिखलाना होगा। वो कंसाइनमेंट के लिए लॉस है, वो कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो इतना कोई झमेला नहीं है, सीधा जो एक हम एंट्री करते हैं कैश सेल्स के लिए, बस वही एंट्री कर देंगे। क्लियर। तो अगर बैड डेब्ट्स हो जा रहा तो ये एक एक्सपेंस है कंसाइनमेंट के लिए, तो कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये पैसा मुझे किसने नहीं दिया भाई, हमारे जो डेटर्स थे, मेरे जो डेटर्स थे उसी में से ना बैड डेब्ट्स हुआ, वो पैसा मुझे नहीं दिया, तो उसके अकाउंट को अपडेट करेंगे टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। तो ये सेल वाले को अच्छे से समझिएगा। कैश सेल के लिए जो एंट्री था सिंपल एंट्री, अगर सिर्फ कैश सेल हो रहा है तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी ने सामान बेचा। क्लियर। कैश और क्रेडिट सेल हो रहा और डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तब भी वही हो जाएगा, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन कैश और क्रेडिट सेल हो रहा और डेल क्रेडिट कमीशन हम नहीं दे रहे हैं तो कैश सेल के लिए तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन क्रेडिट सेल के लिए हमें यहां पर क्रेडिट सेल के लिए क्या करना होगा, पहला कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर। और अगर बैड डेब्ट्स होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। इस चीज को अच्छे से देख लेना है, ये जो मैं बतलाया उसको ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे चले जाते हैं, ठीक है। सेवेंथ। अच्छा, अब ये सामान बेच दिया, सामान बेचने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसने अपना जो मेहनत था, उसने जो अपना पार्ट है वो प्ले कर लिया, वो अपना एक्सपेंस भी पे किया, वो अपना गुड्स भी बेच दिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कमीशन दूंगा, तो फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, नेक्स्ट वही था, फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, ठीक है। हम उसे कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो कंसाइनमेंट के लिए एक एक्सपेंस ही है भाई, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमने किसे कमीशन दिया, कंसाइनी भाई साहब को हमने कमीशन दिया, तो कमीशन जो पे करेंगे उसके लिए हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी के अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे। क्लियर। यहां तक कोई डाउट। अब इसके ऊपर
8वां, कमीशन देने के बाद तुरंत हम देखेंगे कि कमीशन उमीशन देने के बाद अभी भी कितना स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो है वो कंसाइनी के पास है, वो कंसाइनी के पास है। ठीक है, फॉर अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, फॉर अनसोल्ड स्टॉक ये किसके पास है? कंसाइनी के पास, विथ कंसाइनी। कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक क्या है वो देखेंगे। तो स्टॉक के लिए हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करेंगे, ठीक है, और कहां डेबिट होगा? डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये क्रेडिट की ओर जाएगा। क्लियर? कंसाइनमेंट अकाउंट में ये क्रेडिट की ओर जाएगा। जिस तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11th में, याद कीजिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखलाया जाता था, उसी तरह जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा आपका कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब यहां तक का खेल खत्म। हमने जो स्टॉक था उसका वैल्यूएशन करके कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिया। अब यहां पर आ जाएगा कंसाइनमेंट पे हमारा प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए एंट्री करेंगे। फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है हमारा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर लॉस होता है और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, अगर लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री कर देंगे, इसमें इसका उल्टा एंट्री कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? लॉस को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? तो यहां तक प्रॉफिट और लॉस खत्म। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर था, जो हमारा 10वां था, इसमें 10th पॉइंट था कि भाई सब सेटलमेंट होने के बाद कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशनशिप है उसको खत्म करने से पहले जितने भी पैसे कंसाइनर के बाकी हैं वो कंसाइनी से पैसे ले लेगा। फॉर, है ना, रिसिप्ट ऑफ बैलेंस ड्यू टू, फॉर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ड्यू टू कंसाइनी, रिसिप्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट, जो बचा हुआ है, जो अमाउंट कंसाइनी के पास मेरा और बचा हुआ है वो उससे हम मांग लेंगे। तो कैसे मांगेंगे? या तो वो मुझे कैश देगा, या बैंक के थ्रू देगा, या फिर बिल एक्सेप्ट करेगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये पैसा कौन दे रहा है जी? ये पैसा हमें कौन दे रहा? जल्दी, कौन दे रहा? कंसाइनी दे रहा। तो यहां भी सेटलमेंट खत्म। सेटलमेंट जैसे ही खत्म करेंगे, हम बोले थे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है उसको हम लोग अब ट्रांसफर कर देंगे। तो कहाँ ट्रांसफर करेगा वो कल के वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। हम बोले थे या तो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ये भी बोले थे अगर मैन्युफैक्चरर है कंसाइनर तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर वो होलसेलर है तो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज कर देंगे। तो फॉर क्लोजिंग
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको क्लोज करना है। तो जिसको क्लोज करना है उसको डेबिट करेंगे, डेबिट में लिखेंगे यहाँ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बार बार बोल रहे हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट या फिर परचेजेस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस केस में होगा? ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैन्युफैक्चरर है कंसाइनर, ये कंसाइनर अगर मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे, और अगर ये होलसेलर है तो परचेज अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते के साथ कंसाइनर से जुड़े सारे एंट्रीज आपके कंप्लीट हो गए हैं इसमें, ठीक है। एंड गुड्स आर सोल्ड ऑन कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस था ना, तो यहां तक आपका एंट्री कंप्लीट है। इससे आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कंसाइनीज के पार्ट के सारे पॉइंट्स और जर्नल मैं डिस्कस करूंगा। उसको करने के बाद हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये जर्नल्स को एकदम मगअप कर ले, अच्छे से याद कर ले। अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो किसी भी तरह का एमसीक्यूज आप आसानी से बना लेंगे। और बीकॉम स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जर्नल पर ही बसा हुआ है, सारा जर्नल कर ही आप अकाउंट सारे बना पाएंगे। तो जर्नल्स को अच्छे से कर ले, है ना। आशा करते हैं आज के वीडियो में जो भी जर्नल्स दिया जा रहा है वो आप अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। जो कल के 11 पॉइंट्स को समझ लिए उसके लिए कुछ नहीं है, वो तुरंत जर्नल बना सकता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कंसाइनी से जुड़े सारे जर्नल्स को करेंगे, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट। क्लियर? तो कीप वॉचिंग और प्रयासरत रहें। एक स्टूडेंट के लिए संयम और प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है, और ये दो ऐसे चीज हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं। तो प्रयासरत रहें, सफलता जरूर आपके साथ आएगी, दौड़ कर आएगी। सो कीप वॉचिंग माय चैनल and we will meet soon. Thank you. Have a nice day.